ईमान वाले दुश्मनों पर मुसल्लत हो गए। उनकी रूहों को हड़प कर जा, उनकी रूहों को हड़प कर जा। ऐ दुनिया जुल्मत के हाकिमों, अपने मुखालिफिन पर गलबा पाकर उन्हें नेस्तो नाबूद कर दे, और उनसे भी जिसने तुझे सजदे नहीं किए और नहीं करेगा। मैं तेरे मुवक्किलों को पुकारता हूँ, पुकारता हूँ। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जादू, ये जादू होता क्या है और ये कहां से आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में मैंने वीडियो पिछली बार बनाया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देख लें जिसमें कबाला जादू का मैंने जिक्र किया है। हॉलीवुड नाम बहुत दिलचस्प है। पुराने जमाने में जब लोग जादू में छड़ी का इस्तेमाल किया करते थे और उस छड़ी को वुड कहा जाता था, और होली मीन्स पवित्र। उनके लिए ये जो छड़ी थी बहुत पवित्र थी, इसका दर्जा बहुत ऊंचा था। ब्रेन वॉश करने के लिए शैतान के पुजारियों ने हॉलीवुड का आविष्कार किया, और हॉलीवुड को सपनों की मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ढेरों सपने देता है। एक बार हॉलीवुड में जो भी घुस गया और इसकी चकाचौंध में अपने आप को खो देता है। और ये जादूगरी हॉलीवुड में किस प्रकार से आई, इसमें भी एक बड़ा राज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, एक भी पल आप स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो का एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, हॉलीवुड की शुरुआत सबसे पहले 1910 में हुई थी, और उस समय इन फिल्मों में आवाज नहीं होती थी, सिर्फ वीडियो ही होती थी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में। 36 mm का पर्दा होता था, जिसे टाकी भी बोलते हैं। इस हॉलीवुड को चलाने वाले भी और इनका इन्वेंशन करने वाले भी शैतान के पुजारी होते थे, जो कि यही खुफिया संगठन जिसका नाम इल्यूमिनाती है, इन्होंने ही तैयार किया। इसमें सबसे पहले काम करने वाला शख्स जो 2 एक्टर थे, वो मेल एक्टर थे, जिनका नाम डोली विल्सन था और हैम्फ्री बोग्स था।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग कबाला जादू के जरिए शैतानों के साथ संपर्क में रहते और शैतान इनको नई नई गुण सिखाता, ऐसी ऐसी बातें बताता जो कि इंसान के पहुंच से बाहर था। और इसी प्रकार से इन लोगों ने हॉलीवुड की नींव रखी, जिससे कि इनको लाखों करोड़ों का फायदा होता। अब दुनिया में एक हॉलीवुड था जिसने सबसे पहले जहालियत फैलानी शुरू कर दी। भय विचार वाली फिल्मों की शुरुआत भी हॉलीवुड से ही हुई और इसके कर्ता धर्ता भी हॉलीवुड में ही है। और इसी तरह समय बीतता गया और हॉलीवुड अपनी तरक्की करता गया और हर एक कोई हॉलीवुड में एंटर होना चाहता था। अब हॉलीवुड अपने मकसदों में कामयाब होने लग पड़ा। हर कोई एक्टर बनना चाहता था, दौलत शोहरत पाना चाहता था। लेकिन ये चमक धमक हॉलीवुड की जो दिखती है बाहर से, वो अंदर ऐसी है नहीं। और ये ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे एक्टर्स को चुनते हैं जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ का, और इनको दौलत शोहरत के सपने दिखाकर इनको अपने बस में कर लिया और बदले में कबाला जादू की रस्मों के जरिए इनसे इनकी आत्मा खरीद ली जाती। और इन रस्मों में शायद ही कोई ऐसी शर्मनाक हरकत होती होगी जो ये ना करते हैं। शैतान को खुश करने के लिए ये लोग कुछ भी कर जाते हैं। किसी प्रकार की भी बुराई करने से ये पीछे नहीं हटते हैं। और तब से लेके आज तक कोई भी हॉलीवुड का ऐसा एक्टर नहीं है जो इस कबाला रस्मात में शामिल ना हुआ हो। और हॉलीवुड के 76% लोग चर्च ऑफ सैटन के मेंबर हैं, जो कि बहुत ऊंची पदवी पर है। और इन सभी लोगों ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। और ये लोग इनकी रूहों पर कब्जा इसलिए करवाते हैं क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम सब स्वर्ग राज्य के अधिकारी हों, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी है और उसकी तमन्ना है कि हर एक रूह बच जाए, हर एक रूह मुक्त हो। अगर आज के दौर के एक्टर्स को देखें या सिंगर्स को देखें, ये सब कबाला जादू में शामिल है और इनकी रस्मात में शामिल है। ये उनके ग्रुप के एक मेंबर है और इसकी रस्मों में से एक सबसे बड़ी निशानी है, ये अपनी कलाइयों पर लाल सुर्ख रंग का धागा पहनते हैं, जो कि इनके कबाला मेंबर होने का पुख्ता सबूत है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हर एक एक्टर की कलाई में लाल सुर्ख का धागा आपको दिख जाएगा। और मैंने इंटरनेट टीवी पर देखा, जब ये सिंगर्स या एक्टर्स स्टेज के ऊपर प्रोग्राम कर रहे होते हैं, अपना फन दिखा रहे होते हैं, लोग इनको देखकर रोने लग पड़ते हैं और लोग इनके पीछे पागल होने लग पड़ते हैं। जो हरकत ये करते, जो बुरी हरकत ये लोग कर जाते, उन्हीं को लोग फैशन समझते। जैसे कपड़े ये लोग पहनते, उन्हीं को लोग फैशन समझते। एक बड़ी यूथ इनके पीछे लग जाती है। ये लोग इंसान का दिमाग कंट्रोल इस तरह से करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। मैंने देखा कि लोग अपने कमरों में और सिनेमा हॉल में लाइट्स बंद करके इन फिल्मों को देखते और ये झूठी बातों को वक्ती तौर पर सच समझने लग पड़ते। लोग इन्हें देखकर रोते, हंसते। इसी तरीके से ये लोग इंसान के दिमाग को वॉश कर देते और बेहुदा चीजें जो इंसान के लिए नहीं बनी है वो पसंद करते। आजकल के फिल्मों गानों में सिर्फ और सिर्फ बुराई ही नजर आती है। दरअसल में इनका यही एजेंडा है, फिल्मों और गानों के जरिए इंसान को परमेश्वर की सोच से दूर रखें। आजकल गानों में हर एक तरह की बुराई को प्रमोट किया जा रहा है। हमें दिख नहीं रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
आजकल की यूथ यंग जनरेशन है, इसी तरह से खराब हो चुकी है। अगर हम बात करें बॉलीवुड में भी ये लोगों ने पूरी तरह से अपने पैर जमा लिए हैं। बॉलीवुड में फर्स्ट टाइम एंट्री इन्होंने 2004 में की थी और ये बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर हॉलीवुड के बाद अगर किसी फिल्म इंडस्ट्री का नाम आता है तो वो बॉलीवुड है, जो कि करोड़ों अरबों का पूरी दुनिया में बिजनेस करती है। 2004 में इन लोगों ने बॉलीवुड में रुद्राक्ष फिल्म के जरिए एंट्री की थी। अगर इस फिल्म के बैकग्राउंड में सिंबलिज्म देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग किस प्रकार से शैतानियत को प्रमोट कर रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बहुत सारे छुपे हुए लोग कुछ ऐसे हैं जो कि खुफिया संगठन इल्यूमिनाती से मिले हुए हैं। आप अपने आप से पूछें कि पूरी दुनिया के मीडिया को, टीवी चैनल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है। आप रिसर्च करें और रिसर्च में पाएंगे कि यही शैतान के पुजारी इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये लोग अपने आप में आपके सामने आपको दो तरह के पैगाम देते हैं। पहला पैगाम तो आपको सामने नज़र आता है और दूसरा पैगाम आपको नज़र नहीं आता। और जो पैगाम नज़र नहीं आता वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर करती है, क्योंकि इंसान के दो तरह के माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह से काम करता है। आप क्या करते हैं, क्या देखते हैं, आप सबको पता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके जहन पर असर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप चलते हैं तो आपके हाथ जो है आगे पीछे होते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह से फीड हो चुका है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप हाथ आगे पीछे हिला रहे हैं, ये अपने आप हिलने लग पड़ते हैं। और इसी प्रकार से आपके अंदर बुराई को जड़ा जाता है। और ये तकनीक हॉलीवुड और बॉलीवुड में बहुत देर से चलती आ रही है। इसी तरह की तकनीक आप लेडीज इन रेड में देख सकते हैं। लेडी इन रेड बॉलीवुड और हॉलीवुड में खास जगह रखती है और ये दोहरा पैगाम देती है। लेडी इन रेड क्योंकि शैतान के चर्च में इसको सेक्स सिंबल माना जाता है और लाल कलर जो है सेक्स सिंबल सैटनिज्म में माना जाता है। लाल कलर की खास जगह होती है और इसको शैतान के पुजारी अपनी चर्च में सबसे ऊपर रखते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड में लेडी इन रेड की तस्वीर को बार बार दोहराया जाता है, बार बार, जिससे कि हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हो सके। अगर हमारे भारत की बात करें और हमारे भारत में लेडी इन रेड को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है, उसको पूजा जाता है। और अब मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ आप भली भांति जान गए होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों ने लेडी इन रेड के लिए रेड कलर ही क्यों चुना। इसमें भी एक बड़ा कारण है, एक महत्वपूर्ण राज है।
क्योंकि हम मसीही हैं, हम इन बातों में नहीं विश्वास करते, लेकिन ये लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की कुंडली होती है जिसमें अलग अलग सैक्रल पॉइंट होते हैं। जो सबसे नीचे वाला जो हमारे प्राइवेट पार्ट का कलर है वो रेड कलर है, जो हमारे सेक्स को उजागर करता है। लेडी इन रेड संपूर्ण जिंदगी का प्रतिबिंब है और इच्छा पूर्ति करती है, इसीलिए हॉलीवुड और बॉलीवुड में इसे बार बार दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए आपको एक बार और बताता हूँ, आखिर क्या वजह है कि लेडी इन रेड हॉलीवुड और मीडिया में खास जगह रखती है, इसको बार बार दोहराया जाता है। ये कॉलिन नैल्सन है जिसने लेडी इन रेड का रोल निभाया है। मशहूर फिल्म स्टार केनू रीव्स को लॉ फॉर्म का एक मुलाजिम बताया गया है और इसे जिंदगी के बेहतरीन एक से एक चांस मिलते हैं। आगे जाके इस फिल्म में पता चलता है कि जो इसको बेहतरीन चांस दे रहा था वो खुद शैतान निकला। शैतान जिस प्रकार रीव्स की रूह पर कब्जा करता है वो कॉनी नेल्सन का किरदार होता है। लाल कपड़ों में कॉनी नेल्सन उसकी एक कमजोरी बन जाती है। लेडी इन रेड भरपूर जिंदगी बन जाती है और वो यौन इच्छाओं को पूरा करती है और इंसान ये समझता है कि ये सब पा लेने से उसकी जिंदगी का मकसद पूरा होता है। क्या ऐसा सच में है? क्या ऐसा होगा? यह शैतान का खुफिया हथियार है जे आपकी यौन संबंधी इच्छाओं को पूरा करने में लगा देगा और दुनियावी दौलत शोहरत के पीछे आपको लगा देगा। आप अपने आप से पूछें कि ये सब कर लेने से क्या परमेश्वर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपने अपना परमेश्वर इन पैसों में और दुनियावी लज्जतों में ढूंढना शुरू कर दिया है। आप अपने आप से पूछें कि आप परमेश्वर के कितना करीब हैं। क्या इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी? क्या इन सब से आपकी जिंदगी में पाप घटेगा? क्योंकि ये आपकी जिस्मानी और रूह की जंग है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि शरीर रूह से अलग चलता है और रूह शरीर से अलग। ये आपकी खुद की जंग है। आप देखिए आप कहाँ जा रहे हो, आप किस तरफ जा रहे हो। शैतान आपकी हर कमजोरी को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए वो दुनियावी लज्जतों को आपके आगे रखेगा, ना कि रूहानी। और ये आपकी जंग संपूर्ण जीवन आपके साथ अपने आप से लगती रहेगी। अगर आप इस जंग से जीतना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान दें। आइए हम सब अपनी रूह को परमेश्वर की इच्छा से चलाएं। खुदा आपकी रूह को बचाए। आमीन। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब एक रूह को बचाने के लिए बहुत है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको प्यार भरी जय मसीह।